हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। तो कैसे आप लोग बढ़िया होंगे। और आज रक्षाबंधन है, आराम से रक्षाबंधन मनाइए। वो कहते हैं ना कि इस बार तो कुछ नहीं, अगले रक्षाबंधन में इंग्लिश में बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू वगैरह वगैरह, नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए, पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, और आइए तो देखते हैं कि ओलीवुड सॉरी ओलीवुड तो दिखा चुका था मैं। पंडित में और आरबी वाले में मेरा स्कोर क्या है। ठीक है, तो पंडित वाले में जो मेरे स्कोर थी, पहले बता दें कि अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम लोग मॉक मतलब कि मॉक के स्कोर आपस में शेयर करते हैं, अपने डाउट भी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो मतलब जो लाइव मॉक से डाउट होते हैं वो सब आपस में क्लियर करते हैं, मॉक के स्कोर भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और वहां जाके आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं ज्वाइन करना तो मत ज्वाइन करिए, कोई जबरदस्ती नहीं। ठीक है, तो अब आइए हम चलते हैं कि मेरा स्कोर क्या है। और पहले हम देख लेते हैं कि द पंडित वाले में मेरा स्कोर क्या है, और इसके बाद हम देखते हैं कि मेरा स्कोर आरबी वाले में क्या है। ठीक है, तो द पंडित वाला खुला है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरा जो मॉक देने का तरीका क्या है वीडियो के लास्ट में, वो क्या है कि मतलब पहले मैं कौन सा सेक्शन खोलता हूँ, कैसे देता हूँ, क्योंकि एक दो लड़के पूछे थे, तो उसके बारे में बता दूंगा लास्ट में। और इसके बारे में जो और दो चीजें बताऊंगा कि क्या आरबी मॉक रेलिवेंट है कि नहीं, ऐसा चीजें बहुत लड़के पूछ रहे थे, तो ये चीज ठीक है, उसके बाद चलते हैं बाद में। अब हम आते हैं इसमें द पंडित वाले मॉक में। ठीक है, तो द पंडित वाले मॉक में मेरा स्कोर बना 149, और इसकी मैथ अच्छी थी, वाकई में अच्छी थी। और मेरे परसेंटाइल है 88, मतलब 88 परसेंटाइल है। रैंक 3765 है, 33,459 लड़के में। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा स्कोर 149 बना है। जनरल इंटेलिजेंस में मैंने 23 किए थे, एक मेरा गलत हो गया, सिली मिस्टेक हुआ है। और मतलब कि मतलब तो 23 मुझे आ गए थे, मैंने 23 ही किए थे, 2 मैंने नहीं टच किए थे। जनरल अवेयरनेस में मेरा 34 नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है इस बार। और लगभग 5 मिनट में भी मतलब बहुत चीजें पढ़ी लिखी थी, मतलब कि बहुत चीजें, थोड़ा जीएस इसका बहुत इजी था मेरे हिसाब से। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जितना जीएस इजी था उतना हार्ड रखे थे। 2-3 क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे, 3-4 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लेवल के थे। और इसके बाद इंग्लिश कंप्रिहेंशन में आ जाते हैं, तो इसमें मेरा 35 नंबर है। लिटरली इंग्लिश में मेरा कम नंबर है, क्योंकि इंग्लिश इजी थी और मेरा इतना गंदा स्कोर है 35 नंबर। सच में जब ये सबमिट कर रहा था तो मुझे 40 to 45 मैंने माना था कि इतना आएगा। ठीक है, तो लिटरली इंग्लिश में बहुत गंदा स्कोर है और बहुत कम स्कोर है, इतना मतलब इंग्लिश में अच्छे लड़के स्कोर कर रहे हैं, ग्रुप में देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल स्कोर है। आपका क्या स्कोर रहा इसमें जरूर बताइएगा ग्रुप, ठीक है, कमेंट में। अब हम चलते हैं कि द पंडित वाले में मेरा स्कोर क्या है, और सॉरी आरबी वाले में मेरा स्कोर क्या है। ठीक है, तो यहीं चलते हैं सीधे वेबसाइट पे। ठीक, तो आरबी वाले में जो मेरा स्कोर है इसका अलग से, सॉरी इसमें मैंने खोल रखा है वेबसाइट में। तो देखो आरबी वाले में बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्या उसका मतलब कि रेलिवेंट है कि नहीं रेलिवेंट है, इस चक्कर में बहुत लड़के पूछ रहे हैं कि रेलिवेंट है कि नहीं। ठीक है, तो देखो मेरे हिसाब से रेलिवेंट है, इसकी चीजें मैं बाद में अभी बात करता हूँ। सबसे पहले आपको स्कोर दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि रेलिवेंट है कि नहीं। ठीक है, और ये रहा मेरा इसका स्कोर। ठीक है, खुल जा भाई। तो मेरा स्कोर 135, लिटरली पेपर जैसा कि आरबी से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल धांसू पेपर था, मतलब तगड़ा पेपर था। मतलब इसमें भी मेरी परसेंटाइल 88 है, उसमें भी परसेंटाइल 88 है, लेकिन उसकी तुलना में ये पेपर बहुत ही तगड़ा था पेपर। ठीक है, और उसमें पंडित वाले में मेरा 149 था, लेकिन उसकी तुलना में ये पेपर बहुत अच्छा था, मतलब कि बहुत ही तगड़ा पेपर था। इंटेलिजेंस रीजनिंग को छोड़ दें तो बाकी पोर्शन अच्छे थे। ठीक है, रीजनिंग थोड़ा सा इजी थी इसकी। ठीक है, तो बाकी रीजनिंग मैंने 15-16 मिनट में लगभग 45 मतलब के नंबर किए हैं। मैथ मैंने मतलब ये समझ लो कि इंग्लिश का इतना लेंदी था, और इंग्लिश में बहुत बढ़िया इस बार 37.5 नंबर है। मैं लिटरली इसमें खुश हूँ, क्योंकि बहुत लड़के इसमें फंसे हैं इंग्लिश में। और जीएस में मेरा स्कोर थोड़ा सा इसमें कम हो गया, 21 नंबर है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा जीएस का अच्छा। मैथ आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत तगड़ी थी मैथ, बहुत धांसू मैथ थी। तो ये मेरा स्कोर है, टोटल ओवरऑल 135 है। और रैंक मेरी 2262 अभी 19,873। आप दिए जाके अगर नहीं दिए हैं तो, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब बात करता हूँ कि मैं किस तरह से मॉक देता हूँ। बात कर लेते हैं कि मैं किस तरह से मॉक देता हूँ। तो उससे पहले बता दूं कि बहुत लड़के पूछ रहे हैं कि क्या आरबी का मॉक रेलिवेंट है कि नहीं, देना चाहिए कि नहीं मेरे हिसाब से देना चाहिए। देखो मतलब मैं बता दूं कि मैथ को छोड़ के बाकी पूरे सेक्शन जो थे, मतलब जैसे सीजीएल में अगर आप पेपर देंगे, आप सीजीएल में बैठ गए जैसे, तो जो हार्डेस्ट शिफ्ट होगी
ऐसे ही बनाएंगे कुछ हार्ड शिफ्ट, और इतना भी हार्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन हार्ड शिफ्ट कुछ 90% ऐसा ही होगा, 2-3 क्वेश्चन और इजी डालेंगे उसमें, लेकिन ऐसा ही होगा, ठीक है। मे भी किसी का भी हार्ड शिफ्ट पढ़ सकता है, मेरा भी पढ़ सकता है, आपका भी पढ़ सकता है, तो हम तैयार रहेंगे। बाकी सब तो इजी, देखो ओली बोर्ड इजी बना रहा है आपका, प्रैक्टिस मोड कभी कभी अच्छा रख देता है, पिछली बार भी, अब ये लास्ट वाला अच्छा रखता है, और बाकी सब इजी बना रहे हैं, लेकिन अभी सब बढ़िया बना रहे हैं। देखो द अपेंडिक्स वाला भी मैथ छोड़ दें तो बाकी ओवरऑल बिल्कुल लट्टू पेपर था, तो देना चाहिए, बहुत बढ़िया मॉक बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसी का कम नंबर है, किसी का ज्यादा नंबर है, तो अपनी गलतियां ही पता करता है, नहीं तो मुझे तो बोल देते हैं कि आरबी वाला दो, औकात पता लगेगी, ठीक है। तो औकात नहीं पता लगानी है इस मॉक में, अपना गलतियां खामियां पता लगानी है कि हमारा गलती कहाँ हो रहा है और हम कहाँ सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉक इस वजह देते हैं, औकात पता लगाने के लिए नहीं देते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज कि मैं किस तरह से देता हूँ मॉक को, तो मैं लगभग पिछले 1.5-2 साल से एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे मतलब अच्छा लगता है। मैं पहले मैं मैथ करता हूँ, क्योंकि मैथ मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रांग है, लेकिन इधर कुछ मॉक से मेरा मैथ बहुत बिगड़ रहा है, और थोड़ा सा डर भी लगने लगा मैथ में, ठीक है। अब इसके बाद मैं देता हूँ रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग मैं शुरू में दे देता हूँ, इसके बाद इंग्लिश और फिर मैं जीएस देता हूँ। तो इसके पीछे ये है कि मैथ मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है देने में, और मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग से अगर मुझे पेपर में अच्छा जा रहा है, हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैथ मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैथ मैं शुरू में दे देता हूँ, बाकी कोई नहीं है। आप अपना फॉलो करिए, आपको अच्छा लगा मेरा वाला, आप फॉलो कर सकते हैं। और मैथ में इसका कारण है कि मैथ मुझे अच्छा लगता है, तो मैथ में मैं कॉन्फिडेंस फील करता हूँ, और तो पहले दे लेता हूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है। इसके बाद मैं रीजनिंग देता हूँ, रीजनिंग तो खैर हो जाती है सबसे, और इसके बाद इंग्लिश और जीएस, ठीक है। और इसके बाद मैं मेरा 10-12 मिनट जो बचता है, फिर से मैं जाकर मैथ रीजनिंग में अपना समय देता हूँ, ठीक है। मतलब 2 शिफ्ट में पेपर करता हूँ, और कभी अगर आपको जरूरत पूछ सकते हैं तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रहा और मेरा सब कुछ, ये तो आप अपना इसको जरूर बताइएगा कमेंट में क्या है, और ठीक है। तो रक्षाबंधन मनाइए, पढ़ाई करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।